नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे आई लीग में जो न्यू 5 क्लब आ रहे हैं, कैसे वो इंडियन फुटबॉल को मतलब कि सपोर्ट देंगे और इंडियन फुटबॉल को अपने अपने रीजन्स में ग्रो करेंगे। उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि उनके जिस तरीके से प्लान्स है उसके रिगार्डिंग हम थोड़ी सी बातें करेंगे। और इन क्लब्स के बारे में हम बहुत डिटेल में हमने बातें भी नहीं करी थी, केवल इंटरकाशी के बारे में हमने बात करी थी। तो डिटेल में हम सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते इस वीडियो में, ताकि आपको भी अच्छे से उनकी जानकारी हो जाए। और अगर आप उस ही रीजन से बिलोंग करते हैं तो आप जो है उस क्लब को नज़दीकी से समझ पाएँ। और इसके अलावा एक और बात, अभी कई लोग जो हमारे भाई लोग वो मुंबई सिटी का जो न्यू लोगो आया है उसको लेकर बड़े है ना कुछ अपने विचार रख रहे हैं। तो भाई देखो, वो सिटी फुटबॉल ग्रुप है और उसका पार्ट है मुंबई सिटी। अब वो कहीं का लोगो कहीं चिपका है, किधर का किधर कॉपी करे, कोई फर्क पड़ता नहीं, बिकॉज वो सिटी फुटबॉल ग्रुप है ना। तो किसी का किससे मैच हो रहा है कि उसके जैसा दिख रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा एक और बात, हमने एक हैशटैग बनाया था, लिसन टू कोच AIFF। तो भाई वो जो है ना हैशटैग है ना, हमने एक दो दिन के लिए ट्विटर पे ट्वीट करने के लिए नहीं बनाया था। वो हैशटैग हमको तब तक यूज करना है जब तक ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कैंप के ऊपर अपना कुछ है ना स्टेटमेंट नहीं देता, या कितना कैंप या लॉन्गर कैंप जो चाहिए हमको उसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण क्लियरिफिकेशन नहीं करता, तब तक हमको करते ही रहना है। तो आपके हिसाब से अब हर एक दो दिन में वो ट्वीट जो है ना हैशटैग लिसन टू कोच AIFF करते रहिएगा, बिकॉज वो है ना वो लगना चाहिए, वो लगते रहना चाहिए। बस ये मैं आपको फिर से मैं एक अलार्म बजा दे रहा हूँ कि वो आपको करना है, मैं भी करूँगा, आपको भी करना है, बिकॉज हम सबको मिलके ही है ना सपोर्ट करना है हमारी इंडियन फुटबॉल टीम को, हमारे कोच को। तो आई होप कि आप करेंगे, उसको कंटिन्यू आपको रखना है, ठीक है, आपके हिसाब से जैसा आप कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे जो 5 न्यू क्लब आए। तो पांचों न्यू क्लब जो है तीनों टीयर सिटीज जो है उनसे आया है। मतलब टीयर 1 जो बनाया था ना AIFF ने, कि अलग अलग सिटीज की अलग अलग बिड्स रहेगी, अलग अलग उनका जो बिड प्राइस रहेगा वो भी अलग रहेगा। तो उस हिसाब से टीयर 1 सिटी से 3 क्लब आए हैं, दिल्ली, गुरुग्राम और बेंगलुरु से। टीयर 2 सिटी से एक क्लब आया है जो है वाराणसी का क्लब, और टीयर 3 सिटी से एक क्लब आया जो है श्री भैनी साहिब विलेज जो है पंजाब का, वहां से क्लब आया है, ठीक है। तो ऐसे 5 टोटल क्लब आया है। हम डिटेल में बात करते हैं कि ये 5 क्लब कितने इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे इंडियन फुटबॉल ग्रो करने में, जो कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का भी विजन है और हमारा भी विजन है। तो बात स्टार्ट करते, सबसे पहले देखिए दिल्ली से। तो दिल्ली से जो क्लब आ रहा है वो लेकर आ रहा है कंकेटिनेट एडवेस्ट एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड। तो जितना यूनिक कंपनी का नाम है उतना ही यूनिक क्लब भी होने वाला है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। तो दिल्ली से ये दूसरा क्लब रहेगा आई लीग में, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी दिल्ली FC क्वालिफाई कर चुका है आई लीग के लिए। तो 2 क्लब इस साल आई लीग में खेलेंगे। अब ये क्लब किसका है और इसका नाम क्या होगा ये तो अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ, लेकिन ये क्लब किसका है? ये क्लब है BC जिंदल और TVS का, है ना, दोनों की पार्टनरशिप है और दोनों ने मिलकर अपनी कंपनी बनाई और उसमें एक क्लब बनाया, ठीक है। अब BC जिंदल, आप सोचेंगे कि जिंदल कौन, बेंगलुरु FC वाले ना, वो JSW वाला ग्रुप है और ये थोड़ा दूसरा ग्रुप है, ठीक है। मतलब फैमिली सेम है, बस ये फर्म जो है वो दूसरी है, ठीक है। अब देखिए जो क्लब है आई लीग में तो खेलने वाला है, बहुत बड़ी बात है, 2 क्लब आई लीग खेलेंगे दिल्ली से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो क्लब है आई लीग के अलावा किस तरीके से फुटबॉल डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर काम करने वाला। देखिए ये जो क्या चाहते हैं, दिल्ली में फुटबॉल कल्चर और एक इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं, जो इनका विजन है, ठीक है। अब इसके अंडर क्या करना चाहते हैं, इसके अंडर ये सबसे तगड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं ग्रास रूट लेवल पे। दिल्ली में ग्रास रूट लेवल पे अपना फर्स्ट जो इनका एम है वो ये है कि ग्रास रूट पे एकदम तगड़े से इन्वेस्ट करेंगे ये लोग। उसके बाद वर्ल्ड क्लास एकेडमी बनाना चाहते हैं ये दिल्ली में, ठीक है। तो वर्ल्ड क्लास एकेडमी मतलब समझ सकते हैं कि मॉडर्न, जैसे FC मद्रास ने शायद बनाई है, तो क्योंकि मॉडर्न या वर्ल्ड क्लास आप बोलते हैं तो उसी टाइप की कुछ एकेडमी, तो वैसा कुछ बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट मारेंगे मतलब दिल्ली में। तो ये दिल्ली फुटबॉलर्स जो है उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको एक बड़ी एक जगह मिलेगी जहां पे आप अपना मतलब एक्सपोजर के लिए कि आप ट्रेनिंग कर सकते हो या आप अपना टैलेंट शो कर सकते हो। तो एक वर्ल्ड क्लास एकेडमी आपके दिल्ली में शायद बनाएंगे और ट्रेनिंग फैसिलिटीज भी बनाने वाले हैं बहुत। और जो दिल्ली के जो फुटबॉल ग्राउंड्स है, फुटबॉल स्टेडियम्स है, इनको ये लोग है ना फिर से डेवलप करेंगे, अच्छा बनाएंगे। ये भी इनका एम है कि भैया इनके ऊपर भी हम काम करेंगे और है ना जितना अच्छा हो सकता है उतना बेटर करने की कोशिश करेंगे। तो दिल्ली से क्लब तो आ रहा है, लेकिन क्लब अच्छे विजन के साथ आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कैपिटल से अगर आपके पास 2 क्लब है आई लीग में, तो मेन तो आपके मतलब फुटबॉल कल्चर के लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए दिल्ली के जो फुटबॉल फैंस हैं उनके लिए तो मतलब डबल धमाके जैसी बात हो गई। तो आई होप कि आप सपोर्ट करेंगे आई लीग के जो दोनों क्लब्स हैं, दोनों को सपोर्ट करेंगे। बाकी देखते हैं इस साल आई लीग में परफॉर्मेंस वाइज ये क्लब्स कैसा करते हैं। इसके बाद चलते हैं हम दूसरे क्लब के बारे में, मतलब दूसरा जो एक बिड आई है जो है गुरुग्राम से आई है। अब देखिए गुरुग्राम
कई लोग तो गुरुग्राम को दिल्ली का ही पार्ट मानते हैं, बिकॉज वो दिल्ली से जस्ट कनेक्टेड ही है, तो हरियाणा को उतना कवर ही नहीं करता कायदे से देखा जाए तो। इसमें कोई क्रिटिसाइज करने जैसी बात नहीं है मुझे, क्योंकि आप देखते हो पूरा कनेक्टेड ही है, दिल्ली से कनेक्टेड है। तो एक्चुअल हरियाणा जो स्टेट है उसमें लोकल जो गांव वगैरह है, जो जिले हैं वहां पे, उनको कितना इस क्लब से फर्क पड़ेगा उतना तो मैं नहीं कह सकता, बट ये रिप्रेजेंट हरियाणा को करने वाला है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि हरियाणा फुटबॉल को रिप्रेजेंट करेगा क्लब। तो बंकर हिल, आपको पता है बंकर हिल देवर पार्ट ऑफ अपना मोहम्मडन, ठीक है, लेकिन मोहम्मडन के साथ उनके कुछ है ना, कुछ हो गए कुछ उनके लफड़े, जिसकी वजह से उन्होंने उनके साथ जो है अपने कनेक्शंस हटा के उन्होंने कहा कि अब हम खुद एक क्लब लेकर आएंगे, बंकर हिल हरियाणा फुटबॉल क्लब, ठीक है। और ये गुरुग्राम से आ रहा है। तो एक तो बंकर हिल ऑलरेडी इंडियन फुटबॉल में पहले से ही है और करोड़ों के इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं थ्रू मोहम्मडन एससी। तो अभी ये उनका पर्सनल है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना कुछ करेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो है, अब ये जो क्लब है उन्होंने रशियन क्लब है, रशियन लीग का, उसके साथ कोलैबोरेशन में खोला है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि सब बहुत मतलब कई प्लेयर्स भी अब वहां से लेने वाले हैं लोग, और ये क्लब हरियाणा को रिप्रेजेंट करेगा। तो आई होप कि जो हरियाणा के फुटबॉल फैंस है वो इस क्लब से कनेक्ट हो जाए, क्योंकि हरियाणा के जो लोकल फैंस एंड प्लेयर्स हैं वो जब तक इस क्लब से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक इस क्लब को सही मायने में हरियाणा का रिप्रेजेंटेशन माना ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि कनेक्ट करें, और वो भी कुछ ऐसा करें कि हरियाणा के जो पब्लिक, हरियाणा की जो ऑडियंस है वो इस क्लब को अपना समझे। ऐसा नहीं कि गुरुग्राम और दिल्ली से कनेक्ट करके वो सोचे कि नहीं ये तो अपना नहीं है, ठीक है, ऐसा ना हो, वो मैं नहीं चाहता हूं, ठीक है। तो पहला तो ये कि हरियाणा से पहली बार एक क्लब निकल के आएगा आई लीग लेवल का, वो पहले बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो बंकर हिल वहां से जो भी इनिशिएटिव्स ले भाई कामयाब हो, और यूथ डेवलपमेंट पे इनका फोकस है, ठीक है। ये मतलब सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाना चाह रहे हैं अलग अलग रीजन में भी, ठीक है, कि जिसके थ्रू यूथ को प्लेटफॉर्म दे सके टैलेंट ग्रो करने का, ठीक है। तो आई होप कि वो जिस तरह से आई लीग का उनका विजन है और यूथ डेवलपमेंट के लिए भी जो सोचा है वो सब चीज़ों पे सक्सेसफुल हो, बिकॉज वो सक्सेसफुल होंगे तो इंडियन फुटबॉल में कुछ उनका जो है योगदान माना जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा है कि बंकर हिल भी जितना आई लीग के लिए सोच रहा है इन्वेस्ट करने का, उतना यूथ डेवलपमेंट पे भी सोच रहा है, बहुत अच्छी बात। इसके बाद हम चलेंगे तीसरी डायरेक्ट एंट्री जो आ रही है बेंगलोर से, ठीक है। तो बेंगलोर का जो क्लब आ रहा है उससे आप बिल्कुल सब जानते हैं उसको, बेंगलुरु यूनाइटेड, FC बेंगलुरु यूनाइटेड, जो काफी टाइम से हाथ पैर मार रहा है कि वी विल प्ले इन आई लीग, ठीक है, बहुत टाइम हो चुका है, और 2 बार ऑलरेडी जो है बेंगलुरु सुपर डिवीजन के विनर भी बन चुके हैं, ठीक है। और आई लीग सेकंड डिवीजन में खेले लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए वहां से डायरेक्टली। तो अभी उनको रास्ता मिल गया कि चलो यहां से डायरेक्ट है रास्ता, अब हम आई लीग में आएंगे, तो आ रहे आई लीग में। तो बेंगलुरु से बहुत टाइम बाद आपको आई लीग में क्लब दिखेगा, ये आप बोल सकते हैं, बिकॉज आप ISL में देख रहे हैं, उसके पहले आप आई लीग में बेंगलुरु FC को ही आई लीग में भी देख रहे थे। अब फाइनली जो है वो आपको फिर से आई लीग में एंट्री हो चुकी है बेंगलोर की, FC बेंगलुरु यूनाइटेड। और देखिए ये काफ़ी टाइम से फुटबॉल के लिए काम कर रहे हैं, बेंगलोर में भी यूथ लेवल पे भी इनका काम चालू है, और इंटरनेशनल जो है सेविला जो क्लब्स है उनके साथ इनके टाइप वगैरह है। तो काफ़ी मतलब चीज़ें करने की कोशिश चल रही है इनकी पहले से, और अभी आई लीग में एंट्री के बाद हो सकता है कि और भी चीज़ें सोचे, बिकॉज अब एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है उनको, ठीक है, जहाँ से उनका जो भी काम होगा पूरे इंडिया में जाएगा, दिखेगा। तो आई होप कि FC बेंगलुरु यूनाइटेड जो है बेंगलोर फुटबॉल कहें या कर्नाटका फुटबॉल कहें उसको आगे बढ़ाने में मतलब बहुत अहम योगदान निभाएं, और कई टैलेंटेड प्लेयर्स को चांस दे अपने क्लब में। तो FC बेंगलुरु यूनाइटेड का भी जो एंट्री हुई है बहुत शानदार मैं कहूँगा। इसके बाद हम चलेंगे चौथी एंट्री जो आ रही है, उसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वाराणसी काशी, ठीक है, इंटर काशी। इंटर काशी जो है आपको पता है एथलेटिको दे मैड्रिड और भी ऐसे है ना 3 उनके इंटरनेशनल टाइप्स ऑलरेडी है, ठीक है। तो बहुत बड़े ह्यूज लेवल पे वहाँ पे भी चल रहा है काम, मतलब कि कोलकाता बेस्ड जो कंपनी है उनका ये क्लब होने वाला है। और आपको पता ही है कि भाई मतलब इतना बड़ा उन्होंने सोचा है, कोच भी अपॉइंट हो चुके हैं, और उत्तर प्रदेश से पहली बार मतलब क्लब ही आ रहा है, यही बहुत बड़ी बात है भाई। मतलब ना कोई स्टेट लीग ना कुछ डायरेक्टली आई लीग में क्लब, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब ये जो क्लब है कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश की जो फुटबॉल है उसको पूरा कनेक्ट कर देगा, क्योंकि क्लब का नाम भी एक तो सॉलिड है, इंटर काशी, ठीक है। अब ये पूरा कनेक्ट करेगा उत्तर प्रदेश के जितने भी फुटबॉलर्स हैं, और ये एकेडमी भी बना रहे हैं,
ठीक है। तो एकेडमी भी बना रहा है, तो जो वहां पे लोकल प्लेयर्स है उनको भी चांस मिलेगा, है ना, टैलेंट अपना निखारने का। ऊपर से इनके पास मेन आई लीग टीम रहेगी, उसके बाद इंटरनेशनल टाइप्स है जो इनकी हेल्प करेंगे कि कितना अच्छा यूथ डेवलपमेंट वहां पे प्रोग्राम्स लेकर आ सकते हैं। तो मतलब इसको मैं बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव समझूंगा कि ऐसा सोचा कि हम उत्तर प्रदेश से लेके आते हैं। अगर सोचिए उत्तर प्रदेश की आपने पूरी फैन फॉलोइंग ले ली ना, तो भाई आपका जो क्लब है हाईएस्ट, मतलब सबसे ज्यादा फॉलोड, है ना, ऑन सोशल मीडिया वाला क्लब बन जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के आगे तो कुछ है ही नहीं। कई देशों की पॉपुलेशन नहीं है जितनी उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है, ठीक है। तो अगर वहां के फुटबॉलर्स का, वहां के फैंस का आपने दिल जीत लिया, तो भाई आपको तो मतलब किसी की जरूरत ही नहीं है। इतना बता सकता हूं, आप तो बस आईएसएल में एंट्री करो, आपका इतना बड़ा फैन बेस रहेगा कि लोग सोचेंगे भैया क्या करें, ठीक है। तो इंटरकाशी कैन बी बिल्कुल चेंजर, गेम चेंजर जो बोलते हैं ना, वो पूरा एक बहुत बड़ा एक काम कर सकता है अगर वहां पे फुटबॉल की पूरी दशा बदल दे। बिकॉज इंटरकाशी एक ऐसा क्लब मैं समझता हूं कि वहां की एसोसिएशन को मजबूर कर देगा कि काम करो, करो काम नहीं करोगे तो देखो हम पूरा दिखा रहे हैं, क्योंकि हम अच्छा कर रहे हैं और काम हो ही नहीं रहे यहाँ पे लोकल लेवल पे। तो ये एक बहुत जरूरी था, वहां से एक ऐसा क्लब आना है, एक ऐसा, और ये बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे क्या है कि बड़ी ऐसा कोई है नहीं कि आके बीच में रुकावट डाले, क्योंकि क्या होता है अदर स्टेट्स में छोटे क्लब्स आते हैं तो भाई स्टेट एसोसिएशन, भाई डॉन साहब वो उनको दबा देते हैं, हाँ चल रहे क्या। अब यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो स्टेट एसोसिएशन सोचेगा ही नहीं उसको कुछ करने का, ठीक है। और कुछ करने का सोचा भी तो अगर वो स्विच करेंगे तो उन फैंस को जवाब देना पड़ेगा कि ये क्लब हमको छोड़ के क्यों जा रहा है ना। तो ये बहुत जरूरी क्लब था, और आई होप कि जो मैं सोच रहा हूं और जो फैंस भी सोच रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश की फुटबॉल को बदलेगा, तो आई होप कि बदले। और मैं तो ये चाहता हूं कि भाई ये जो क्लब है वो आईएसएल प्रमोट हो, ठीक है। और आई लीग से भी प्रमोशन है ना, कुछ चेंज करो, दो क्लब प्रमोट करो भाई, है ना। तो इंटरकाशी पहुंचे तो उत्तर प्रदेश से आईएसएल में क्लब आ जाए, मजा आ जाए, मैं चाहता हूं। तो चलिए, इंटरकाशी का भी बहुत अच्छी बात है, आ रहा है क्लब, और उनके पास भी पैसों की कमी नहीं, एक नंबर भैया क्लब, एक नंबर चलेगा उनका भी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं लास्ट जो एंट्री हुई है, जो कि आ रही है पंजाब से, श्री भैनी साहिब विलेज, ठीक है। लुधियाना जो जिला है वहां पे एक जगह है, और ये आप बोलेंगे न्यू है या ना, ये बहुत पहले से काम कर रहे हैं। नामधारी सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो नामधारी स्पोर्ट्स एकेडमी चलाता है, जिसमें हॉकी और फुटबॉल दोनों सिखाते हैं, ठीक है। तो वो फंडिंग करता है, जो प्राइवेट सीड्स प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी, वो फंडिंग करती है इस एकेडमी की, और नामधारी फुटबॉल क्लब उनका क्लब है, और वो डायरेक्ट एंट्री ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा स्टेप है जो भी कंपनी उनका, कि पंजाब से आप देखिए, राउंडलेस पंजाब, आप उस क्लब को पंजाब का कैसे बोल सकते हैं, वो भाई दिल्ली में उनका बेस लगा हुआ है, वहां से खेल रहे हैं, ठीक है। तो वो भी नहीं, मिनर्वा पंजाब जब से वहां से निकला, मतलब हटा, वो राउंडलेस पंजाब जब से, तो भाई वो तो इधर खेल रहे थे, ठीक है। तो वहां पे तो फिर वो पंजाब की फुटबॉल जो बोलेंगे आई लीग का रिप्रेजेंटेशन, वो तो खत्म ही था। तो अभी नामधारी क्लब जो है ये कहीं ना कहीं उस चीज को वापस लेके आएगा कि पंजाब में वापस आई लीग आपके लोकल होम में होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए, एक और अच्छी बात इसलिए है क्योंकि जो नामधारी क्लब है वो काफी जो हरियाणा और पंजाब के जो लोकल टैलेंट्स है उनको अपनी एकेडमीज में ट्रेन करता है, सिखाता है, हॉकी भी और फुटबॉल भी। तभी तो मतलब फुटबॉल क्लब है तो हम फुटबॉल की बातें करेंगे। तो वो जो प्लेयर्स है ना, जो खेल रहे छोटे छोटे बच्चे, उनको एक बड़ा स्टेज दिखेगा, यार हमारा ही क्लब जो है आई लीग में खेल रहा है, तो हम अपनी एकेडमी में बहुत अच्छी मेहनत करें, हमको ये क्लब चांस देगा। ये सब बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। तो मैं एक बहुत बड़ा स्टेप और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव बोलूंगा कि नामधारी जो सीड्स प्राइवेट लिमिटेड है, उन्होंने सोचा कि वी शुड बी इन आई लीग। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मतलब मेरे जैसे जो लोग होंगे, आप भी, जो भारतीय फुटबॉल को हर जगह से बढ़ाना चाहते हैं ना, कि छोटी छोटी जगह से भी क्लब आए, ये वो क्लब है ये जो आ रहा है। तो बहुत मैं तो बहुत खुश हुआ कि नामधारी जो फुटबॉल क्लब है वो भी आ रहा है। और कहीं ना कहीं पंजाब फुटबॉल जो फैंस है उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपके लिए अब एक और क्लब हो गया सपोर्ट के लिए, क्योंकि आपने बहुत टाइम पहले मिनर्वा पंजाब को सपोर्ट किया था। अब आप जो है आपके लोकल घर में आप नामधारी फुटबॉल क्लब को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये इस तरीके से 5 क्लब जो है वो आ रहे हैं डायरेक्ट एंट्री, और जिस तरीके से आई लीग पे तो खेलने ही वाले हैं, लेकिन ये लोकल जो लेवल है, ग्रासरूट लेवल, यूथ लेवल, इस पे भी तगड़ी मेहनत कर रहे हैं ऑलरेडी कुछ क्लब्स, और कुछ क्लब्स का विजन है कि भाई हम काम करेंगे, आप हमको मौका दो।
तो मैं यही सब चीज़ों की वजह से इन 5 क्लब्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ रहा हूं कि नेक्स्ट कुछ सालों में ये 5 क्लब्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले इंडियन फुटबॉल में। और इन 5 क्लब को देखकर हो सकता है कि और भी ऐसे न्यू 5 क्लब आएंगे जो इंडियन फुटबॉल में सपोर्ट देंगे ग्रो करने के लिए। यही तो मेन है। वो बोलते हैं ना कि 5 लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो हो सकता है और 5 लोग उससे इंप्रेस होके वो भी अच्छा करने लग जाए। तो हो सकता है ऐसे 5 न्यू और जो कंपनी है वो बोले कि चलो हम भी खोल लेते क्लब। तो यही मैं चाहता हूं कि ऐसे धीरे धीरे ना मार्केट बढ़ता जाए और प्लेयर्स के लिए प्लेटफॉर्म तैयार होता जाए। बस यही तो चाहत है, इसके अलावा क्या कहें। तो आप इन 5 क्लब्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अगर इन किसी सिटीज से अगर बिलोंग करते होंगे तो आप कितना खुश है इस बात से कि आपके ही शहर से अब क्लब आ गया आई लीग में, तो दूसरों को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपके खुद के घर को सपोर्ट करोगे आप। तो आप जो कुछ भी कहना चाहें, या आप अदर जगह से भी बिलोंग करते हो, तो आप ये जो 5 कंपनीज ने इनिशिएटिव्स ले कि हम क्लब डायरेक्टली डालेंगे और किस तरीके से उनके विजन है, इसके ऊपर आप जो कुछ भी कहना चाहें, और इंडियन फुटबॉल में इन 5 क्लब्स के थ्रू कितना और फुटबॉल ये क्लब्स बढ़ाएंगे, कितना और फैन बेस ग्रो करेंगे इंडियन फुटबॉल के लिए, इन सब चीजों के बारे में आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।